आप लोगों ने अगर मून नाइट का ट्रेलर देखा है और आप बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं कि यार ये शो बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो मैं आपको याद करवा दूं कि ये शो वही स्टूडियो बना रहा है जिन्होंने अभी रिसेंटली केट बिशप नाम का एक शो बनाया था। केट बिशप नहीं था, उस शो का नाम था हॉकाई। लेकिन उस शो में हॉकाई ने तो सिर्फ मार ही खाई है, सारा काम तो केट बिशप ने किया है, तो इसलिए उस शो का नाम केट बिशप होना चाहिए था। और उस शो में जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने किंग पिन के साथ किया है, उसके बाद मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो इस कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। तो इवन के ट्रेलर देखने के बाद मैं खुद बड़ा हाइप था, लेकिन फिर मैंने खुद ही अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको काफी नीचे रख ली है, ताकि एटलीस्ट अगर कुछ बुरा हो तो बंदे को दुख ना हो। लेकिन एक खुशी की बात यह भी है कि इसमें कोई फीमेल लीड नहीं है। अगर फीमेल लीड होती तो जाहिर सी बात है कि ये जो मून नाइट का कैरेक्टर है इसको कुछ ना कुछ उन्होंने डम डाउन जरूर कर देना था। तो इस बात से थोड़ी सी उम्मीद है कि इसमें फीमेल लीड नहीं है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर अच्छा देखने को मिलेगा हमें। वरना डिज्नी अपनी पूरी कोशिश करता है कि जिस मूवी में फीमेल लीड है उस मूवी में किसी तरह मेन कैरेक्टर को दबाकर फीमेल लीड को ऊपर ले आ जाए। खैर ये तो बात होगी एक जनरल कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी ट्रेलर की, जो कि नेक्स्ट लेवल था। बहुत मजा आया मुझे देख के। ऑस्कर आइजक तो वैसे ही बड़ा जबरदस्त एक्टर है और मुझे उम्मीद है कि ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो उन्होंने सिनेमेटोग्राफी दिखाई है वो भी बड़ी जबरदस्त फील हो रही है, यानी कि काफी सॉलिड चीजें लग रही हैं इसमें। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने पोस्टर का जिक्र किया था, तो वो भी काफी क्रिएटिव था। यानी कि इसमें ऐसा फील हो रहा है कि काफी क्रिएटिव टीम बैठी है काम करने के लिए पीछे इसके। हाँ, अगर ये वही टीम्स में से एक टीम है जो पहले के शोज या मूवीज बना चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा है और वो उस चीजों को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो आपको एक बात फील होगी कि अगली जो आने वाली मूवीज हैं, यानी कि 2022, 23, 24 में हमें वो मूवीज ज्यादातर एंटी हीरोज की मिलेगी। जैसे कि अभी पीस मेकर का एक शो चल रहा है डीसी में, उसके साथ विजिलेंटी भी है, वो भी एंटी हीरो है। इसी तरह हार्ली क्विन भी एंटी हीरो है और उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, ये डीसी में है। इसी तरह जो रेड हुड है, हमने टीवी शो में देखा तो रेड हुड को भी काफी उन्होंने अच्छा खींचा ऊपर की तरफ। ब्लैक एडम की मूवी आ रही है, वो भी कई जगहों पर एंटी हीरो माना जाता है। इसी तरह डेडपुल है, पनिशर है, नेमोर है। अगर एक्समैन इसमें आ जाता है एमसीयू में तो वुल्वरीन एक एंटी हीरो है, वेनम एक एंटी हीरो है, ब्लैक कैट एक एंटी हीरो है। इसके अलावा घोस्ट राइडर जो कि फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट है वो भी एंटी हीरो है। तो हमें बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एंटी हीरोज हैं और उनकी मूवीज या डिफरेंट हमें प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। और मून नाइट तो इन सब में है ही है। अच्छा, अब ये डिज्नी का शो है तो ऑब्वियसली ये PG-13 होगा, लेकिन डिज्नी को इस चीज से बाहर निकलना चाहिए, वो भी R-rated शो की तरफ आए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो R-rated हों तो ज्यादा मजा कराते हैं। जैसे अभी हमने जेम्स गन को देखा कि जब वो R-rated काम करता है, अभी उसने पीस मेकर पर काम किया, जब वो R-rated काम करता है तो उसको कितनी फ्रीडम मिल जाती है और कितनी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है वो। और भी बहुत से डायरेक्टर हैं जो PG-13 से अगर उसे निकाल दिया जाए तो वो और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और कुछ कैरेक्टर होते ही ऐसे हैं जो लिमिटेड होते हैं कि PG-13 में वो बेहतर काम नहीं कर सकते। जैसे डेडपूल है, डेडपूल PG-13 में सही नहीं रहेगा। सिमिलरली वुल्वरीन है, वेनम है, ये सब PG-13 में काम खराब हो जाता है इनका। तो मून नाइट भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो PG-13 नहीं होना चाहिए। बस दो चीजें इस शो में अच्छी हों तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। एक, वो जो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर जो वो हैंडल करेंगे, वो अगर अच्छे तरीके से हैंडल कर गए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और दूसरा, एक्शन सीक्वेंस। अगर एक्शन सीक्वेंस में ज्यादा वन शॉट हुए, यानी कि वन टेक जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं ना, अगर वो ज्यादा हुए तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके अलावा जो एक्टिंग वाला पार्ट है वो तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा ही। अब मैं जब एक्शन सीक्वेंस की बात करता हूं ना, तो मैं उस तरह के एक्शन सीक्वेंस की बात करता हूँ जिस तरह के हमने डेयरडेविल में देखे हैं नेटफ्लिक्स वाले में। लेकिन हमें पता है कि जब डिज्नी बनाएगा तो वो इतने ज्यादा वायलेंट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि बेहतर होंगे एक्शन सीक्वेंस हमने पिछले एक दो जो शो देखे हैं उनसे। अब ट्रेलर में एक सीन होता है जब मून नाइट एक बंदे को मार रहा था, वो बंदा नहीं होता, वो वेयरवुल्फ होता है। तो होपफुली हमें फ्यूचर में एक वेयरवुल्फ का भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जिसमें भी हमें मून नाइट देखने को मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेयरवुल्फ वो पहली कॉमिक थी जिसमें मून नाइट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एक बात आपने लाजमी सुनी होगी जो कि इस ट्रेलर से पहले भी कही जा रही थी और इस ट्रेलर के आने के बाद भी कही जा रही है। वो ये है कि मार्वल वालों ने अपना बैटमैन निकाल दिया। लेकिन मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ ना, तो मुझे पूरे ट्रेलर में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं बैटमैन की कोई चीज देख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी बैटमैन वाली वाइब नहीं आई। ये टोटली एक डिफरेंट कैरेक्टर फील हो रहा है। इसमें जो वाइब आ रही है वो मोमेंटो वाली वाइब है, या गजनी हम कह लें, गजनी वाली वाइब है कि उसको याद नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। वो उठता है तो उसे याद आता है कि यार यहाँ पर मैं पहुंचा कैसे, मैं कर क्या रहा था जो मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो उसे या तो अपने आप को लॉक रखना पड़ता है या अपने नोट्स रखने पड़ते हैं पास कि वो क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, कहाँ पर था, यहाँ पर कैसे पहुंचा। ये सारी चीजें जो है हमने गजनी में भी देखी हैं, मोमेंटो में भी देखी हैं। तो
ऐसी वाइब आ रही थी मुझे। सर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ट्रेलर मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मैंने खुद उनको लो किया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा और आप लोगों का ट्रेलर का सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था।